पीएम मोदी पर तीखे हमले से आग बबूला सत्ता पक्ष, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के लिए प्रस्ताव पेश करने का नोटिस दिया। राहुल के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर भड़की कांग्रेस, वेणुगोपाल बोले बीजेपी में हिम्मत है तो संसद में जवाब दे। संसद की कार्रवाई से राहुल गांधी का विवादित बयान हटाया जाएगा और उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में पूरे दिन चलता रहा हंगामा, विपक्ष ने प्लैकार्ड और पोस्टर लेकर नारेबाजी की। बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी को घेरा, कहा राहुल पार्ट टाइम नेता। बजट सत्र के दौरान मीडिया को लेकर राहुल गांधी के बयान पर किरण रिजिजू ने प्रतिक्रिया दी, कहा मीडिया सवाल नहीं करेगी तो कौन करेगा। किरण रिजिजू के बयान पर प्रियंका वाड्रा ने कहा हमने किसी को नहीं दी गाली, केवल रखी अपनी बात। लोकसभा स्पीकर के ऑफिस में विवाद के बाद किरण रिजिजू का कांग्रेस पर आरोप, कहा कांग्रेस सांसदों ने गैर कानूनी वीडियो बनाया। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा फ्रेमवर्क लागू करने की दिशा में काम हो रहा है। भारत अमेरिका डील को अखिलेश यादव ने बताया अदृश्य जंजीर, कहा यह डील किसानों और मजदूरों के खिलाफ। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले पिछड़ा आयोग बनेगा, रैपिड सर्वे रिपोर्ट के बाद आरक्षण तय, सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया। आज जेडी नेता अब्दुल बारी का विधान परिषद में राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर हमला, कहा मंगलराज से बेहतर था जंगल राज। बढ़ते अपराध पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का अटपटा बयान, कहा शादी को लेकर राज्य में हुई ज्यादातर अपहरण की घटनाएं। बेऊर जेल में ही रहेंगे पप्पू यादव, पटना कोर्ट से नहीं मिली राहत। राहुल ने मजदूरों और किसानों के मुद्दों को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा मजदूरों और किसानों के मुद्दों और उनके संघर्ष के साथ खड़ा। यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने मस्जिद विवाद मामले में हुमायूं कबीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात की, बोले जरूरी मुद्दों पर बात हुई। सरकार ने रफाल की नई खरीदारी पर मुहर लगाई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 114 और रफाल खरीद को मंजूरी। भारतीय वायुसेना के इंस्ट्रक्टर अब यूके में रॉयल एयरफोर्स फास्ट जेट पायलटों को देंगे ट्रेनिंग, दोनों देशों में मिलिट्री ट्रेनिंग में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। वंदे मातरम पर घमासान तेज, सरकार को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चुनौती, राष्ट्रीय गीत गाने की अधिसूचना वापस लें वरना अदालत में जाएंगे। पूर्वामी चीफ एमएम नरवणे की किताब लीक का मामला, पेंगुइन इंडिया की टीम से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पूछताछ की। केजीएमयू में एक बार फिर छेड़छाड़ और यौन शोषण का मामला सामने आया, 50 दिन में तीसरा केस। देश में लेबर कोड पर टकराव, मजदूर किसान संगठनों ने पंजाब से लेकर बिहार तक प्रदर्शन किया। यूपी के संत कबीर नगर में ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा पर ईडी ने कसा शिकंजा, मौलाना के संत कबीर नगर और आजमगढ़ स्थित घरों पर ईडी ने रेड की। कानपुर लैम्बोर्गिनी केस में आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत मिली, 20,000 के मुचलके पर रिहा। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा से रेप और हत्या का मामला, सीबीआई ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अभिनेता राजपाल यादव को कोर्ट से नहीं मिली जमानत और 4 दिन जेल में रहेंगे एक्टर, सोमवार को अगली सुनवाई। कोडीन सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई, वाराणसी क्राइम ब्रांच ने अग्रवाल बंधुओं की 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। संभल में पुलिस का एक बुलडोजर एक्शन, अवैध मदरसे पर पुलिस कार्रवाई, भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच कब्जे से मुक्त कराए। पटना में दिन दहाड़े चाकू मारकर बुजुर्ग की हत्या, मृतक की बेटी ने फुफेरे भाई पर लगाया हत्या का आरोप। मुजफ्फरपुर के एक होटल में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग, मचा हड़कंप, 2 बाइक समेत लाखों का सामान खाक। औरैया में पिता ने सिगरेट पीने पर डांटा तो कुएं में कूदा, किशोर हुई मौत। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ के एक सरकारी स्कूल में फील्ड ट्रिप के नाम पर बच्चों को बस के बजाय खुले ट्रक में ले जाया गया, प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस। झांसी में ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरा यात्री, रेल पुलिस ने बचाई जान। तेलंगाना में पेद्दापल्ली के एक सरकारी हॉस्टल में खराब खाना खाने से 32 छात्र बीमार। इंदौर में एक व्यापारी ने जहर खाने से पहले बनाया वीडियो, पिता पुत्र समेत 3 लोगों पर आरोप लगाए। नोएडा में आवारा सांड ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एयरगन से स्टंट, रील पोस्ट कर दहशत फैलाई, युवक गिरफ्तार। गाजियाबाद में वायरल वीडियो से मचा बवाल, नाबालिग लड़की के साथ पकड़े गए युवक पर हिंदू संगठन ने लगाए बरगलाने के आरोप।
इंदौर के एक निजी इंस्टीट्यूट में वैलेंटाइंस डे के आयोजन पर जमकर हंगामा, हिंदूवादी संगठनों ने कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ की। एमपी के सागर में वैलेंटाइंस डे से पहले गरमाया माहौल, शिवसेना ने प्रेमी जोड़ों को चेतावनी दी। नवसारी में लगभग 2.5 करोड़ की शराब पर चला बुलडोजर, अधिकारियों की निगरानी में कार्रवाई। बनासकांठा में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, स्थानीय निवासियों का कहना नियमित टैक्स भरने के बावजूद बुलडोजर चलाया। वागरा में मिला भरूच से लापता शख्स का शव, मामले में पुलिस की जांच जारी। रांची में तेज रफ्तार का कहर, घर के बाहर ही 6 लोगों को रौंदा, मौके पर एक की मौत, घायलों का इलाज जारी। जालना में फ्लैट में चोरी, 2 चोर, सीसीटीवी में 26,000 रुपए का सामान चोरी। कन्नौज में एक्सप्रेसवे पर हादसा, दिल्ली से बिहार जा रही डबल डेकर बस डिवाइडर से टकराकर पलटी, 50 यात्री घायल। राजस्थान के धौलपुर में युवक अचानक हवाई फायरिंग करके फरार हुआ, फायरिंग से चौराहे पर भगदड़। दुर्गापुर में नर्सिंग स्टाफ की संदिग्ध मौत, 10वीं मंजिल से गिरने की आशंका। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत। बिहार के सुपौल में भंडारे में बच्चों का झगड़ा सुलझाना पड़ा भारी, उप सरपंच पति की पीट कर हत्या। बिहार के समस्तीपुर में बदमाशों ने फायरिंग की, 2 को लगी गोली, गुस्साई भीड़ ने बदमाश को पीट कर मौत के घाट उतारा। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर एनडीपीएस ने टॉफी के पैकेट से बरामद किए 1 किलो से ज्यादा ड्रग्स। रोहतक पुलिस और शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ में हुई 8 राउंड फायरिंग। जयपुर में 6 करोड़ रुपए से ज्यादा के एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स जब्त, करीब 3,000 कॉटन स्टॉक सीज। गुजरात के बनासकांठा में मिलावटी घी के खेप को खाद्य विभाग ने जब्त किया। इंदौर में एक युवक की गला रेतकर हत्या, पुलिस ने मामला दर्ज किया। सहरसा नगर निगम में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, मेयर प्रिया और उनके करीबियों पर लगा आरोप। हिमाचल के कांगड़ा में सरकारी स्कूल में 58 साल की मिड डे मील वर्कर की हत्या। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में प्रमुख पर्यटन स्थलों पर ताजा बर्फबारी। अनंतनाग में बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ी, प्रशासन ने सतर्क रहने की सलाह दी। दिल्ली में फिर से खतरनाक स्तर पर वायु गुणवत्ता, राजधानी के कई इलाकों में AQI 200 पार। दिल्ली में ठंड की पकड़ ढीली, तापमान में बढ़ोतरी हुई। श्रीनगर में पड़ रही कड़ाके की ठंड, डल झील में पर्यटक ले रहे शिकारे से घूमने का आनंद। उज्जैन में शिव नवरात्र महोत्सव की धूम, श्रद्धालुओं को बाबा के दिव्य स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य। जूनागढ़ में भवनाथ मेले की धूम, बड़ी संख्या में श्रद्धालु। चारधाम यात्रा पूरी कर बिहार से 201 कांवड़ियों का दल पहुंचा प्रयागराज, लगाई डुबकी। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में वैलेंटाइंस डे पर गुलाबों की बंपर मांग, फूल बाजार में रौनक। ब्रजमंडल के प्रमुख तीर्थ स्थल बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली की तैयारियां, प्रशासन ने समीक्षा बैठक की। असम में इंडियन एयरफोर्स की शानदार एक्सरसाइज, वायुसेना के एयरक्राफ्ट ने डिब्रूगढ़ में इमरजेंसी लैंडिंग का सफलता ट्रायल पूरा किया। नागपुर में पर्यावरण अनुकूल तकनीक से तैयार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नया आवास गडकरीवाड़ा, इसमें हॉलो ब्रिक्स का किया है इस्तेमाल। बिहार में TRE 4 में 46,000 शिक्षक बहाल होंगे। देवघर में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने की अनोखी मुहिम रवाना किया गया, बाल विवाह मुक्ति रथ। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने खेल महाकुंभ 2026 के संबंध में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से मुलाकात की। T20 वर्ल्ड कप के 18वें मुकाबले में आज भारत और नमीबिया की टक्कर। दोनों ही टीमों के बीच इस फॉर्मेट में पहली बार 2021 में हुआ था आमना सामना, भारतीय टीम ने दर्ज की थी आसान जीत। वर्ल्ड कप में इटली ने 124 के टारगेट पर साधा सटीक निशाना, नेपाल को 10 विकेट से हराया। T20 विश्व कप में श्रीलंका की बड़ी जीत, ओमान को 105 रन से हराया। चिन्नस्वामी स्टेडियम में मैच के आयोजन को लेकर कर्नाटक कैबिनेट करेगी फैसला, वेंकटेश प्रसाद ने कहा सरकार से सकारात्मक फैसले की उम्मीद। फिल्म टॉक्सिक में धार्मिक प्रतीकों के कथित अपमान को लेकर नेशनल क्रिश्चियन फेडरेशन ने दर्ज की शिकायत। बॉर्डर 2 के दौरान ट्रोलिंग झेल रहे वरुण धवन को सलमान खान ने फोन कर बढ़ाया हौसला, रिलीज के बाद सलमान ने तारीफ की। सनी देओल ने वरुण धवन को सोशल मीडिया की ट्रोलिंग को नजरअंदाज करने की सलाह दी।
भूषण कुमार ने बताया, बॉर्डर 3 की स्क्रिप्ट अभी तैयार नहीं, सनी देओल से फिल्म को लेकर शुरुआती बातचीत। द केरल स्टोरी 2 की शूटिंग कड़ी सुरक्षा में हुई, निर्माता विपुल शाह ने किसी बड़े व्यवधान से इनकार किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेलिना जेटली और उनकी भाभी की याचिकाएं खारिज की, अदालत ने भाई की रिहाई के लिए साथ मिलकर प्रयास करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने घूसखोर पंडित की रिलीज पर रोक लगाई, अदालत ने फिल्म का शीर्षक बदलने का निर्देश दिया। प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस संग शादी पर हुई आलोचना को दर्दनाक बताया। शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो की रिलीज के लिए तैयार, वैलेंटाइंस डे के मौके पर 13 फरवरी को रिलीज हो रही है। शनाया कपूर और आदर्श गौरव की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म तू या मैं की एडवांस बुकिंग शुरू। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 17 पैसे की मजबूती के साथ 90 रुपए 61 पैसे पर बंद। रक्षा मंत्रालय ने एचएएल से 2312 करोड़ रुपए में 8 डोनियर 228 विमान खरीदने का अनुबंध किया। सोने चांदी की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव से खरीदारी में आई भारी गिरावट, खाली दुकानों के चलते कारोबारियों को हो रहे भारी नुकसान ने छीना हजारों मजदूरों का काम। 4 साल में निर्यात करीब 3.5 गुना बढ़ने से एमएसएमई सेक्टर ने 34 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में छोटे उद्योग निभा रहे बड़ी भूमिका। मार्केट वैल्यूएशन के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस से आगे निकला।